Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 9th chapter 8 motion. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पेपर में जो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके मोस्टली पूछ लिए जाते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड सो ऑन. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको प्रॉब्लम ना आए पेपर में अटेम्प्ट करने में. दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस टॉपिक एंड न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra, and from there you can download the video and see the topic कि how to solve these type of numericals if it is to be asked by the examiner in your final exam. बड़ा ही important है, पेपर में पूछ लिया जाता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. The numerical is on my back screen. The numerical is Abdul while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is a less traffic and the average speed is 40 km per hour. What is the average speed for the Abdul's trip? I am again repeating the statement. Abdul while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is a less traffic and the average speed is 40 km per hour. What is the average speed for the Abdul's trip? अगर थोड़ा सरल शब्दों में हम इसमें बात करें तो बेसिकली वो हमें क्या कह रहा है कि जो अब्दुल है वो स्कूल के लिए निकलता है. कहाँ से? घर से. सो दिस इज द होम, दिस इज द होम एंड दिस इज द स्कूल. अब्दुल अपने घर से स्कूल के लिए निकला. किस पे? गाड़ी पे. और उसने गाड़ी को ड्राइव किया और जब वो होम से स्कूल जा रहा था, सो दिस इज द जर्नी ऑफ द अब्दुल होम टू स्कूल. तो उस दौरान जो उसकी एवरेज स्पीड थी गाड़ी की वो थी 20 किलोमीटर पर आवर. लेकिन अब वो स्कूल से वापस आ रहा है. जब वो स्कूल से होम के लिए निकला तो उसने देखा कि रास्ते में ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक बहुत कम है. तो इसका मतलब वापस आते हुए उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी. तो उसकी एवरेज स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर. तो वो कह रहा है कि बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या रही अब्दुल की ड्यूरिंग द होल ट्रिप. दोबारा सुने. अब्दुल अपने घर से निकला. दिस पॉइंट इज कॉल्ड होम एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड स्कूल. क्या बताया मैंने? दिस पॉइंट इज कॉल्ड होम एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड स्कूल. अब्दुल अपने घर से निकला स्कूल के लिए. किस में? गाड़ी में. अब जब उसने गाड़ी ड्राइव की तो उस गाड़ी की जो एवरेज स्पीड रही उस जर्नी के दौरान वो रही 20 किलोमीटर पर आवर. फिर अब्दुल छुट्टी के बाद स्कूल से घर आया तो उसने देखा कि रास्ते में ट्रैफिक नहीं है, तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी. तो उस दौरान जो उसकी एवरेज स्पीड रही वो रही 40 किलोमीटर पर आवर. तो बताओ कि इस पूरी जर्नी में होम टू स्कूल, स्कूल टू होम में उसकी जो एवरेज स्पीड रही वो कितनी रही. तो अगर हम अब्दुल की एवरेज स्पीड के बारे में बात करें, नाउ व्हाट इज एवरेज स्पीड? यू नो वेरी वेल, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. क्या बताया मैंने? एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. अब टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया ये हमें नहीं पता, और टोटल टाइम कितना लगा ये भी हमें नहीं पता. अब ये दोनों चीजें अगर हमें पता चल जाए
तो हम उसकी एवरेज स्पीड निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि होम से स्कूल तक का जो डिस्टेंस था वो s किलोमीटर था। मैंने मान लिया लेट s in terms of kilometer be the distance from home to school। मैंने मान लिया कि अब्दुल का जो स्कूल का डिस्टेंस था घर से वो s किलोमीटर पे था। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, देखिए पहले h से s तक गया और फिर s से h तक आया। तो टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया दैट इज s प्लस s, इट मीन्स 2s किलोमीटर। कितना आया? 2s किलोमीटर। सेकेंड, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैं दोबारा लिख देता हूं, दैट इज 2s किलोमीटर। अब सेकेंड, टोटल टाइम टेकन, ये भी हमें नहीं पता। मैं कहता हूं h से s तक आने में उसको जो टाइम लगा वो t1 था। लेट t1 बी दी टाइम टेकन बाय द अब्दुल टू गो फ्रॉम होम टू स्कूल। और इसी तरह स्कूल से होम पे वापस आने के लिए उसको जो टाइम लगा वो t2 था। लेट t2 बी दी टाइम टेकन बाय द अब्दुल टू गो फ्रॉम स्कूल टू होम। दोबारा सुने, h से होम से स्कूल तक जाने में जो उसको टाइम लगा वो t1 था और स्कूल से होम तक आने में जो टाइम लगा वो t2 हार का था। इसका मतलब टोटल टाइम लगा t1 प्लस t2 हार। अब मुझे इस इक्वेशन नंबर 1 में s t1 और t2 की वैल्यू को रखना है। अब हम कैसे रखेंगे, ध्यान से देखें। अगर हम होम टू स्कूल की बात करें, किसकी बात करें, होम टू स्कूल, तो उसको टाइम कितना लगा, दैट इज t1। नाउ व्हाट इज टाइम, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होम टू स्कूल में, दैट इज s किलोमीटर। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी कितनी रही, दैट इज 20 किलोमीटर पर हार। तो आपके पास ये रिजल्ट आया s बाय 20 हार। इसी तरह अगर हम बात करें स्कूल टू होम में, तो जो उसको टाइम लगा दैट इज t2। नाउ व्हाट इज t2, t2 इज द टाइम टेकन बाय द अब्दुल टू गो फ्रॉम स्कूल टू होम। तो कितना टाइम लगा, दैट इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, अगेन डिस्टेंस दैट इज s किलोमीटर। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी, उसकी कितनी रही, 40 किलोमीटर पर हार। तो ये आ गया s बाय 40 हार। तो टोटल टाइम उसको कितना लगा, टोटल टाइम वो लगा उसको t1 प्लस t2। नाउ व्हाट इज t1, दैट इज s बाय 20। नाउ व्हाट इज t2, दैट इज s बाय 40 हार। तो एक काम करेंगे, 40 एलसीएम लेंगे, दैट इज 2s प्लस s हार। इसका मतलब जो टोटल टाइम था उसका दैट इज t1 प्लस t2, वो कितना था, 3s बाय 40 हार। इसका मतलब उसको टोटल टाइम कितना लगा, 3s बाय 40 हार। तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो उसकी एवरेज स्पीड बाहर आ जाएगी। नाउ व्हाट इज एवरेज स्पीड, दैट इज 2s किलोमीटर डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 हार। t1 प्लस t2 दैट इज 3s बाय 40 हार। तो ये आ गया आपके पास 2s बाय 3s इंटू 40 किलोमीटर पर हार। s से s कटेगा, एट कम्स आउट टू बी 80 बाय 3 किलोमीटर पर हार। इसको सोल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 एंड 3 6 जा 3 6 जा 18.67 किलोमीटर पर हार।
इसका मतलब अब्दुल की जो एवरेज स्पीड थी ड्यूरिंग द होल जर्नी होम टू स्कूल एंड स्कूल टू होम वो कितनी थी 26.67 किलोमीटर पर हार। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछ लिया जाता है। और इस तरह के न्यूमेरिकल्स करने में आपको प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए आज मैं इसका यहाँ वीडियो जनरेट कर रहा हूँ। और जल्दी ही ये वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्रा पे डाल दूँगा, ताकि आप वहाँ से इसे अपलोड करके डाउनलोड करके आप इसको देख पाएँ और समझ पाएँ। और अगर ये एग्जामिनर के द्वारा पूछ लिया जाता है तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माई चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।